2025 जाने वाला है और 2026 आने के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन तुमने जो चाहा वो नहीं हो पा रहा। कारण क्या था? 2026 उन लोगों का नहीं होने वाला है जो बहुत ही मेहनती हैं। 2026 उन लोगों का होने वाला है जो स्मार्टली काम करते हैं और जिनके दर्द सहने की आदत है। आप सही सुन रहे हैं, दर्द सहने की आदत। जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी सफलता। यदि आपकी आदत दर्द सहने की नहीं है तो आपकी आदत सफलता की नहीं बन सकती है। रिजेक्शन से भरे दर्द सहने की आदत, बोर्डम से भरे दर्द सहने की आदत, अपनी गलतियां सुनने से जो दर्द होता है उसको सहने की आदत, वह सारे दर्द सहने की आदत जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं राजकुमार NLP कोच, लाइफ कोच, तुमको ये बताना चाहता हूँ कि वह सारे दर्द ये तुमने सह लिए तो 2026 ही क्या, आने वाले सारे साल तुम्हारे होंगे। आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं वह दर्द। सबसे पहला दर्द, रिजेक्शन का दर्द, पेन ऑफ रिजेक्शन। तुम शर्म से नहीं डरते हो, तुम उस दर्द से डरते हो जो तुम्हें रिजेक्शन के बाद मिलने वाला है। क्यों? जो दर्द मिलता है उससे दिमाग का वह हिस्सा चोटिल होता है जिस हिस्से पे कोई चोट जब मारे तब होता है। मतलब फिजिकली कोई मारते है तब भी वही दर्द होता है और जब मेंटली कोई मारता है तब भी वही दर्द होता है। लेकिन हमारे दिमाग को ये नहीं पता चलता है कि वह दर्द फिजिकल है या मेंटल है, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तुम सोचते हो कि अब मैं मर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है पत्थर का नहीं है। तो अपने दिमाग को पत्थर बनाना होगा उस रिजेक्शन के दर्द को सहने के लिए। तुम जब जिम में जाते हो, हैवी वेट उठाते हो, तुम्हारी बॉडी क्या होती है? सख्त होती है, कड़ी होती है और तुम भारी वेट उठा पाते हो। उसी तरह से तुम्हारा दिमाग जब तक कोमल है तुम रिजेक्शन के दर्द को नहीं सह सकते हो। तो अपने दिमाग को पत्थर का बना लो। जिस तरह से तुम जिम में जाकर के अपने शरीर को कठोर बनाते हो उसी तरह से तुम अपने दिमाग को भी कठोर बना लो जिससे वह रिजेक्शन के दर्द को सह सके। और यदि तुमने अपने दिमाग के उस हिस्से को पत्थर का बना लिया, दर्द सहने की आदत डाल ली, रिजेक्शन सहने की आदत डाल ली, तो तुम सफल होके ही रहोगे। रिजेक्शन तुम्हारा डेथ नहीं है, रिजेक्शन तुम्हारी रीबर्थ है। जो लोग रिजेक्शन को सह नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं? वो सेफ गेम खेलते हैं, दूसरे की नकल करते हैं और एवरेज बने रहते हैं। आपको क्या बनना है? यदि आप सफल होना चाहते हैं तो रिजेक्शन को खुशी खुशी स्वीकार कीजिए, गेम खेलिए रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने का, और तब तक उस रिजेक्शन को स्वीकार कीजिए जब तक वह रिजेक्शन आपके कानों में एक मधुर संगीत की तरह न गूंजने लगे। अगर तुम शर्म करोगे तो सफल नहीं हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपनी शर्म को मार दो नहीं तो तुम मर जाओगे। कहा भी है ना कि जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। तो सबसे पहली सीख, रिजेक्शन के पेन को सहने की आदत डाल लो 2026 शुरू होने के पहले। आइए मित्रों, अब हम सीखते हैं जो दूसरा दर्द है। जी हाँ, जैसे कि एक बोरियत का दर्द होता है, बोरियत सहने की आदत का दर्द। आजकल क्या है कि हर 10-15 सेकंड के बाद हमें एक नई रील चाहिए, एक नया शॉर्ट चाहिए। वह नई रील और यह नया शॉर्ट जो हम देखते हैं तो उससे हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है और हम खुश होते हैं। लेकिन सही माने में सफलता न्यूनेस में नहीं होती है, सफलता होती है कंसिस्टेंसी में। जब हम कंसिस्टेंस किसी के प्रति रहते हैं तब हमें सफलता मिलती है। लेकिन होता क्या है, जैसे हम कोई नया काम शुरू करते हैं हमारे बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है, हमें जोश चढ़ता है, हम उसको 1-2 हफ्ता करते हैं फिर रुक जाते हैं, हम उसको क्विट कर देते हैं। एटॉमिक हैबिट बुक में लिखा हुआ है कि विनर्स और क्विट करने वाले का लक्ष्य एक ही होता है। बस जो विनर होता है वह क्या करता है? वह बोर्डम को सहता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। एक रेसलर 10,000 बार एक ही दांव को दोहराता है। एक कैलीग्राफी मास्टर 30 सालों तक 10,000 बार एक ही शब्द को लिखता है। एक तीरंदाज रात और दिन एक कर देता है। क्योंकि रिजेक्शन के बाद ये सब काम उसको उबाऊ लगता है, लेकिन उसके पता है ये बोर्डम है, लेकिन उसे वह उबाऊ काम में मजा आने लगता है और वह जानता है कि जो सफलता है वह उसी उबाऊ काम में ही है। सफलता मोनोटोनस में ही है, सफलता एंटरटेनमेंट में नहीं है। जब हम किसी काम को बार बार करने लगते हैं और वह उबाऊ होने लगता है, उसके बावजूद भी हम उस काम को करते हैं, तो पता है क्या होता है आपको? आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उस पे मिलिन की सफेद परत चढ़ती चली जाती है और जिसके
बाद आपके जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वह 20% अधिक काम करते हैं। चाहते हैं 2026 को अपना बनाना तो आपको काम की एक मशीन बनना पड़ेगा। विनर्स डू नॉट एंजॉय द रेपुटेशन, दे आउटलास्ट बोर्डम। चलो आओ अब तुम्हें एक और दर्द सहने की बात बताते हैं, फीडबैक सहने का दर्द। मतलब कि कोई तुम्हें फीडबैक देता है, तुम्हारी गलतियां निकालता है तो तुम्हें लगता है वो गाली दे रहा है, वो तुम्हें जहर लगता है और तुम ईगो में आ जाते हो। लेकिन सही मायने में वह फीडबैक जो दे रहा है वही तुम्हें आगे ले जा सकता है और इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जी हाँ, रे ने अपनी बुक प्रिंसिपल में लिखा हुआ है पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल टू प्रोग्रेस। मतलब कि अगर कोई पेन तुमको दे रहा है, कोई फीडबैक दे रहा है तुमको, तो क्या करना है, उस पर गौर करो, गौर करके फिर तुम आगे बढ़ो। लेकिन हम करते क्या हैं, जैसे कोई हमें फीडबैक देता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। फीडबैक का पेन होता है वह ऐसा होता है जैसे कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, उस दर्द को हमें सहना पड़ेगा। जो लोग कम जानते हैं उन्हें लगता है वह सब जानते हैं और वह सफल नहीं हो पाते। अपनी आलोचना को तुम्हें वैसे ही खाना पड़ेगा जैसे तुम एक कड़वी दवा खाते हो, और यह कड़वी दवा तुम्हें तुम्हारी जो मीडियोक्रिटी है उसके कैंसर से बचाएगी। तो क्या करना है, फीडबैक से होने वाले दर्द को भी हमें सहना है। क्यों? क्योंकि हमें अभी आगे जाना है। आओ अब तुम्हें अब एक और पेन की बात बताते हैं और वह पेन है फेल्योर होने का दर्द। जी हाँ, अगर तुमने फेल्योर होने के दर्द को भी सहना शुरू कर दिया तो इसका मतलब तुम एक कदम और आगे बढ़ रहे हो 2026 के लिए। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू थिंकिंग। मतलब कि हम काम तो बहुत जोर शोर से करते हैं कि हमें ये चीज मिलेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं और नहीं मिलता है, हम हार जाते हैं, और हार जाते हैं तो हम क्विट कर देते हैं और यही हम असफल हो जाते हैं। लेकिन जो विजेता होता है वह क्विट नहीं करता है, वह फेल्योर से डरता नहीं है, वह और कोशिश करता है और कोशिश करता है और कोशिश करता है। विजेता हमेशा अपने फेल्योर को बढ़ाते रहता है, फेल्योर की संख्या को बढ़ाता रहता है। वो 19 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार। यदि आप किसी भी काम को करने में 19 बार फेल हो गए, 20 बार फेल हो गए, इसका मतलब कि आपके अंदर उसकी सफलता को संभालने की आदत आ रही है। और यदि आप हार ही नहीं रहे हैं, फेल ही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप बहुत छोटे में खेल रहे हैं, बहुत कम में खेल रहे हैं। तो अपना खेल का दायरा बढ़ाइए, फेल्योर होइए, अब फेल्योर होने की आदत डालिए। क्यों? जब आप बड़ा खेलेंगे फेल्योर होंगे, फेल्योर होने की आदत डालेंगे, आप सफल होंगे। फेल्योर होने के सहने की भी आदत आप डाल लीजिए। आओ तुम्हें एक और दर्द की बात बताते हैं, स्टूपिड बनने के दर्द सहने की आदत। तुम स्मार्ट बनना चाहते हो, तुम किसके सामने स्मार्ट बनना चाहते हो? किसको अपनी स्मार्टनेस तुम दिखा रहे हो? उसको दिखा रहे हो जिससे तुम्हारी रत्ती भर परवाह नहीं है, उसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो, उसको तुम अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हो। और इसे कहते हैं स्टेटस एंजाइटी। तुम सोचते हो अरे मैं कोई काम करूंगा फेल हो जाऊंगा। क्या तुम सिर्फ इसीलिए कोई काम शुरू नहीं कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या तुम इसीलिए रिस्क नहीं ले रहे हो तो लोग क्या कहेंगे? मैं फेल हो गया तो लोग बोलेंगे स्टूपिड है, बेवकूफ है। क्या तुम इसी डर से काम नहीं कोई स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हंसी में उड़ाएंगे, तुम्हें बेवकूफ कहेंगे? तो ये भी दर्द सहने की आदत तुम डाल लो। क्यों? क्योंकि यह दर्द सहना बहुत ही कठिन है। तुम्हें ये दर्द सहना होगा, तुम्हें उन लोगों के सामने गिरना होगा जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम अच्छे बनने की कोशिश में ना धीरे धीरे कमजोर बनते जा रहे हो। तो कमजोर बनो मत बनो, मॉन्स्टर बनो जो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, जो दर्द को सहने की जिसके अंदर आदत है, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। अस्पताल में एक सर्वे हुआ था तो ये पाया गया कि ज्यादातर मरने वाले लोग जो पछतावा था उसके अंदर वह फेल होने का नहीं था, जो चाहते थे उस काम को ना कर पाए इसका पछतावा उनके अंदर था। यह पछतावा लेकर के 2026 में नहीं जाना है। जो तुम चाहते हो कर लो, यह आदत डाल लो। कहने दो लोगों को कि बेवकूफ है, स्टूपिड है। और चलते चलते एक आखिरी बात और बता दूं तुमको, तुम तब तक काम करते हो ना जब तक कोई काम कन्वीनियंट रहता है, थोड़ा आसान रहता है, और जैसे वो काम इनकन्वीनियंट हुआ तुम उसको छोड़ देते हो। और सही माने में सफल व्यक्ति उसी के आगे जाते हैं। जैसे कोई काम इनकन्वीनियंट हुआ, सफल व्यक्ति कहता है अब मुझे करना है, और वह 99% लोगों से आगे चला जाता है। जब तुम कोई काम करते करते
थक के चूर हो जाते हैं और उसके बाद भी तुम वो काम करते हो, तब तुम सफल होते हो। जब तुम्हारा मन कहता है ना कि छोड़ दो, अब रहने दो, और सही मायने में 99% लोग उसी के बाद काम करके सफल हो जाते हैं। तो तुम जानते हो ना, सफलता सोफे पे नहीं मिलती, महानता जो है सोफे पर नहीं आती, महानता आती संघर्ष की सड़कों पर। जब तुम रोज बोलते हो ना कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारी किस्मत खराब है, तो पता है क्या होता है, तुम्हारी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, और वह स्ट्रेस हार्मोन्स जो निकलते हैं तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे काम करने की क्षमता को 30% डाउन कर देते हैं, लो कर देते हैं। जब तुम कहते हो ना कि तुम बदकिस्मत हो, तो पता है जब तुम ये कहते हो तो यही तुम्हारा स्लो पॉइजन है, और 99% लोग यहीं गिर जाते हैं, यहीं असफल हो जाते हैं। तुम क्या चाहते हो? 2026 आ रहा है, तुम बदकिस्मत नहीं हो। उठो, अपने भाग्य को कोसना बंद कर दो। तो फैसला तुम्हारा है। 2026 जिसके पास टैलेंट है उसको सफलता नहीं देगा, जो बहुत मेहनत करता है उसको सफलता नहीं देगा। सफलता उसको देगा जिसके अंदर दर्द सहने की आदत है, बेइज्जती सहने की आदत है, रिजेक्शन के दर्द सहने की आदत है, स्टूपिड बनने के दर्द सहने की आदत है, फेल्योर के लिए गालियां सुनने की दर्द की आदत है। तुम क्या चाहते हो? तो या तो मेहनत और दर्द सहने की आदत डाल लो और आगे बढ़ो, या ताउम्र अपने को कोसते रहो कि काश मैंने कोशिश कर ली होती। तो 2026 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 2026 आने के पहले अपने आप से पूछ लो, क्या मैंने 2026 के लायक अपने आप को बना लिया है? यदि नहीं तो उठो, अपने आप को स्किल डेवलप करो और अपने आप को 2026 में ले जाओ। और यदि तुम कभी टूट गए, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को अपनी विश लिस्ट में डाल लो, दोबारा फिर सुनो, समझ में आ जाएगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं तुम सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दर्द को सहते रहो, बेइज्जती को सहते रहो और आगे बढ़ते रहो। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे दोस्तों के काम भी आ सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।